क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, सक्सेस, पैसा, अच्छी हेल्थ, खुशियां, वो सब हमें मिल क्यों नहीं पाता, जबकि हम इतना हार्ड वर्क करते हैं? शायद वजह ये नहीं कि हम मेहनत कम करते हैं, बल्कि शायद रीजन ये है कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को अभी तक समझ ही नहीं पाए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पावरफुल और जिंदगी बदल देने वाली किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग के उस हिस्से को कैसे एक्टिवेट करें जो हमारी रियलिटी को साइलेंटली कंट्रोल करता है। ये कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक ऐसा गाइड है जो आपकी सोच का डायरेक्शन बदल सकती है, और अगर सोच बदलेगी तो जिंदगी भी बदलेगी। डॉक्टर मर्फी मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल पावर होती है जो हमारे बिलीफ से काम करती है, और जब हम उस पावर को सही तरीके से यूज करना सीख लेते हैं तो हम किसी भी चैलेंज को पार कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी ये वीडियो देख रहा है, डिसीजंस लेता है, सोचता है, मतलब जो जागरूक है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हर चीज को साइलेंटली अब्सॉर्ब करता है। वो जज नहीं करता, वो बस एक्सेप्ट करता है। जो बात हम बार बार सोचते हैं वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर वही हमारी हैबिट्स, इमोशंस और डेस्टिनी बन जाती है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार हम कहते हैं मुझे हमेशा लेट हो जाता है, और वाकई में हम हमेशा लेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बिलीफ बन चुका है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ के हिसाब से हमें एक्ट कराता है। अब यही बात अगर हम उल्टी डायरेक्शन में करें तो सोचिए क्या हो सकता है। इमेजिन कीजिए, आप रोज सुबह उठते हैं और कहते हैं आई एम हेल्थी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल। आप इसे विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं जैसे ये ऑलरेडी आपकी रियलिटी है। तो कुछ ही दिनों में आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगता है, और फिर आपकी बॉडी, आपका एनवायरनमेंट, आपके एक्शंस सब उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। डॉक्टर मर्फी इसी प्रिंसिपल को मेंटल मूवी कहते हैं। मतलब अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी उस जिंदगी को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। जैसे एक मूवी आप अपने मन में चला रहे हैं, और फिर आपका सबकॉन्शियस उस मूवी को रियलिटी बनाने में लग जाता है। इसी वजह से विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्निक मानी जाती है। चाहे ओलंपिक एथलीट्स हों या वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स, सब अपने गोल्स को पहले दिमाग में बार बार प्ले करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है ऑटो सजेस्शन। ऑटो सजेस्शन यानी अपने सबकॉन्शियस को बार बार एक ही मैसेज देना कॉन्शियसली। जैसे मेरी इनकम हर महीने बढ़ रही है, मुझे हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूं। शुरुआत में आपको ये बातें फेक लग सकती हैं, लेकिन याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ। वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन को पहचानता है। तो जितनी बार आप खुद को कुछ कहेंगे, उतनी जल्दी वो बात आपकी रियलिटी बन जाएगी। अब बात करते हैं फियर की, डर की। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बैरियर हमारे फियर्स होते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, पैसा चला गया तो क्या होगा, और यही फियर्स हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। तो क्योर क्या है? फेथ, भरोसा खुद पर, यूनिवर्स पर, और उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस पर जो हमारे अंदर है। सबकॉन्शियस माइंड फियर और फेथ दोनों को एक ही तरीके से हैंडल करता है। आप जिसे ज्यादा दोहराते हैं वो डोमिनेंट बन जाता है। मतलब अगर आप फियर में जी रहे हैं तो आप फियर अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप फेथ में जी रहे हैं तो आप मिरेकल्स अट्रैक्ट करेंगे। मर्फी ने कई ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इस किताब में दिए हैं जहां लोग इम्पॉसिबल सिचुएशंस में सिर्फ अपने बिलीफ और विजुअलाइजेशन से ही सक्सेस तक पहुंचे। एक आदमी था जिसे हार्ट डिजीज थी, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि बस कुछ महीने हैं। लेकिन उसने अपनी सारी एनर्जी को सिर्फ एक काम में लगाया। वो रोज खुद को विजुअलाइज करता कि उसका हार्ट स्ट्रांग और हेल्थी है। उसने हॉस्पिटल की सारी नेगेटिविटी को बंद कर दिया और सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन सुनता था। 6 महीने बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब ये मैजिक नहीं है, ये माइंड की ताकत है। इसी तरह एक और लेडी थी
जिन्हें जॉब नहीं मिल रही थी। उन्होंने रोज सोचना शुरू किया कि उन्हें परफेक्ट जॉब मिल चुकी है। वो सुबह उठती, ऑफिस ड्रेस पहनती, रेडी होती और मेंटली खुद को उस जॉब में इमेजिन करती। कुछ ही हफ्तों में उन्हें एग्जैक्टली वैसी ही जॉब मिली जैसी वो विजुअलाइज कर रही थी। तो क्या हम सब ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस। डॉक्टर मर्फी इस पूरी प्रैक्टिस को साइंटिफिक प्रेयर कहते हैं। मतलब आप अपने डिजायर को क्लियरली डिफाइन करें, उसे विजुअलाइज करें, उस पर फेथ रखें और उसे बार बार अपने सबकॉन्शियस में इंप्रेस करें। ये एक तरह की प्रेयर है, लेकिन बिना डर और डाउट के, पूरी क्लैरिटी और ट्रस्ट के साथ। अब आइए बात करते हैं, ये सब प्रैक्टिस करें कैसे। स्टेप 1, रोज सुबह और रात को 5 से 10 मिनट दीजिए सिर्फ अपने अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को। स्टेप 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए। कभी खुद से ये मत कहिए कि मैं अनलकी हूं, मेरे बस का नहीं, कुछ नहीं होगा मुझसे, क्योंकि ये बातें भी सबकॉन्शियस रिकॉर्ड करता है। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड को डेली हैबिट बनाइए। जब आप थैंकफुल रहते हैं तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी बढ़ती है और फेथ मजबूत होता है। स्टेप 4, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए। जो बातें, लोग, मूवीज, न्यूज़ आपको डराएं या लिमिट करें, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। स्टेप 5, पेशेंस रखिए। सबकॉन्शियस काम तो करता है, लेकिन वो टाइम लेता है। जैसे कोई बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं आता, वैसे ही रिजल्ट भी धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अब फाइनल बात, आपके अंदर वो सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है जो आप बाहर ढूंढते हैं। सक्सेस, पैसा, प्यार, शांति, सब कुछ आपकी सोच से शुरू होता है। इसीलिए अगर आप अपनी सोच और बिलीफ को बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक टूल है, एक रास्ता है, एक चेतावनी भी है कि या तो आप अपने सबकॉन्शियस को खुद कंट्रोल करिए या फिर ये आपको कंट्रोल करेगा। चॉइस आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचे। कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी पॉजिटिव हैबिट आज से शुरू करने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे हाई पावरफुल लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप फ्यूचर में भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है, बस उसे पहचानिए, समझिए और सही डायरेक्शन में यूज कीजिए।